ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और रहते हैं। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम और आदिवासी जो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई वो आध्यात्मिकता से भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है, जैसे कि गीली मिट्टी उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं। और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं। वो कहते हैं कि ये धरती, आप सोचिए, हम सब सोचेंगे ये धरती नहीं होता तो हम रहते, ये वायु नहीं होता तो हम सांसें लेते, ये जल नहीं होता तो हम क्या, शरीर निर्वाह के लिए जो जल चाहिए वो कभी नहीं होता। धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल को भी दूषित नहीं करते, तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते, धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं, पेड़ पौधा पूजा करते हैं। वो सही है, आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं। सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है, आज समुद्र नदी है इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं। इसलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है, फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरे हुए है। पेड़ पौधा में वो रहते हैं क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं। इसीलिए लेकिन अभी का रहन सहन जिंदगी के साथ वो थोड़ा दूर है, उनको उसी के साथ शामिल, आधुनिकता के साथ शामिल करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी में या समता में हम विश्वास करते हैं। 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं, क्योंकि 100 साल स्वाधीनता के 100 साल पूर्ति हो जाएगा 2047 में। प्रधानमंत्री, पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक
अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए, तो ना हम विकसित भारत कहेंगे, सामग्रिक विकास कहेंगे। और आध्यात्मिकता से भरपूर है, मैं तो बार बार कहती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं गीली मिट्टी भी उनके साथ भी तुलना की, कुछ चीजें कुछ लोग उसका सुजोग लेकर के डाइवर्ट करने के लिए प्रयास किए हैं, उनको पता नहीं चलता। इसीलिए ये जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान उनके जीवन शैली में थोड़ा सा जान डालने के लिए, दृष्टिकोण बदलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ये राज्य के सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए विशेष रूप से बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, पढ़ाई से लेकर से हेल्थ के लेकर से। हम लोगों का जो राज्यपाल महोदय, कल हम लोगों का प्रोग्राम है सिकल सेल एनीमिया, और ऐसे बीमारी है वो जनरली आदिवासियों को होता है, उससे कैसे वो मुक्त हो जाए, इसीलिए भी प्रयास चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान। अब मैं जब आ रही थी उस टाइम में 4-5 स्टॉल मैंने देखा, जो आदिवासी भाई बहन ने खेती बहुत सुंदर करते हैं, प्राकृतिक खेती। विदेशी लोगों के द्वारा हम प्रेरित हो के विदेशी जो पेस्टिसाइड हम लगाते हैं, जमीन को बंजर कर लेते हैं, और उसी जमीन से उगा हुआ अनाज हम खाते हैं तो तरह तरह के बीमार होता है। इसलिए प्राकृतिक खेती के तरफ वो थे, हम सब थे प्राकृतिक खेती, गाय बैल हम लोगों के पास थे। अभी आ गया ट्रैक्टर, सब बेचते और पेस्टिसाइड यूज किए, जमीन बंजर हो गया। आज फिर उसी दिशा में हम लौट रहे हैं। प्राकृतिक खेती करना शरीर के लिए अच्छा होता है, शरीर केवल नहीं, शरीर मन आध्यात्मिकता हर दिशा के लिए अच्छा होता है। प्राकृतिक संप्रदायों से जुड़ा उनकी वो सोच शक्ति है जो सर्वमंगलकारी सोच और कार्यनीति को जीवन के हर आयाम में सामने लाती है आदिवासी समाज। ये बहुत संतोष की बात है कि इस दृष्टि से आपका ये संस्थान जनजातीय समाज के साथ मिलकर लंबे समय से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य देश के अनेक हिस्सों में कर रहे हैं। भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार कार्यरत प्रत्येक संस्था को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि समाज के किसी भी वर्ग का सशक्तिकरण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सशक्तिकरण तब होता है जब व्यक्ति आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जागरूकता के बल पर सामाजिक दायित्वबोध के साथ अपने कार्य क्षेत्रों में सक्रिय होते हैं। आदिवासी समाज आत्मसम्मान के साथ जीते हैं और किसी को कुछ बोलते नहीं अपने प्रॉब्लम। 200-300 साल ब्रिटिशों ने देश को जब शासन किए, अभी भी थोड़ा थोड़ा है, उनको इसीलिए दूसरों के साथ बातें करना वो पसंद नहीं करते। कहीं वो ऐसे
उनके साथ बात किया जाए जो उनका आत्मसम्मान से ठेस पहुंच जाए। इसीलिए अपने प्रॉब्लम किसी को कहते नहीं है। जो भी स्कीमें चल रहा है देश में या राज्य में, वो मेरे गांव पे या मुझे मेरे एरिया को भी दिया जाए, ये बात भी वो बोलते नहीं। वो कहते हैं जो हो रहा है तो हमारे गांव में भी एक दिन होगा, इंतजार करते हैं। धैर्यता उनके पास बहुत है, क्योंकि वो शांति से रहना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक जागृति व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्तियों का अनुभव कराती है और साथ ही इसे सकारात्मक सोच को जीवन के उच्च आदर्शों के साथ और जोड़ते हैं। देवियों और स्वजनों, तेजी से बदलती दुनिया में तो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आज आवश्यकता के इस बात की है कि जनजातीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़े, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक विरासत को भी सुरक्षित रखे। विकास और संस्कृति दोनों का संतुलन ही एक सशक्त एवं समृद्ध समाज का आधार है। सार्थक विकास वो है जो हमारी जड़ों और जीवन मूल्यों से वसीयत भी ग्रहण करे तथा उन जड़ों को मजबूत भी बनाए। हम जब ऐसे समग्र दृष्टि से काम करेंगे तो भी समाज में समरसता और समता की प्रबल धारा प्रवाहित होगी, तो भी हम समावेशी विकास के नई प्रतिमान स्थापित कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इस क्षेत्र में पिछले अनेक दशकों से अथक परिश्रम कर रहे हैं। संस्थान ने बैतूल एवं आसपास के जनजातीय क्षेत्रों में आध्यात्मिक जागृति, नैतिक मूल्यों के प्रसार, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास तथा सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। संस्था ने जनजातीय भाई बहनों में आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक जीवन दृष्टि विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ध्यान एवं आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में शांति, संतुलन और नई आशा का संचार हुआ है। मध्य प्रदेश का ये बैतूल जिला अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के जनजातीय समुदाय ने अपने विशिष्ट परंपराओं, लोक ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रखे। बैतूल की जनजातीय संस्कृति में सामूहिकता, सहयोग, सरलता, ईमानदारी और आध्यात्मिकता जैसे उच्च जीवन मूल्य सहज रूप से विद्यमान है। जब आध्यात्मिक और सेवा का संगम होता है तो समाज में स्थायी परिवर्तन आता है। मुझे विश्वास है कि ये महासम्मेलन सेवा और आध्यात्म के इस संगम की ओर लोगों को आकृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए हम सब मिलकर 2047 तक एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें और अधिक से अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें, जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हमारी समावेशी विकास की आधारशिला बने। मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए अपनी हार्दिक बधाई देती हूँ तथा सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से